सारा नगर दुल्हन की तरह सजा है और तुम्हारी शादी है और तुम रो रही हो। जब किसी लड़की की शादी होती है वो दिल ही दिल में अपने राजा के लिए कितने अरमान रखती है और तुम रो रही हो। रुक्मिणी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मेरी शादी नहीं, मेरी बर्बादी। मेरा भैया मेरी शादी से इस बात की शादी कर रहा है और मैं भगवान यज्ञभूषण द्वारकाधीश वासुदेव को अपने मन का मीत बना चुके हैं। ये ब्राह्मण देवता और कन्हैया और बलराम दोनों गुरुदेव जी को गले में मुद्रों काल पहना करके मैया रुक्मिणी की शादी पर सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख और शांति कर। अरे तुम ही लगा ही डाल दो, बच्चा खा जाने। मेरे भाइयों, सदानंद ब्राह्मण कहने लगे, बेटी सारा नगर दुल्हन की तरह सजा है, बारात भी आ गए और तुम कम से कम बात तो बताओ। और इधर में हमारी सचिन यादव पत्रकार कुंदनपुर की, जो हमारे गुरुदेव में पुष्पों का पहना करके पगड़ी पहना के सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख और शांति। मेरे भाइयों, आज रुक्मिणी कहने लगी है, ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तन वर दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो। हमारा पत्र द्वारकाधीश तक पहुंचा दो, मैं जिंदगी में तुम्हारे एहसान को नहीं भूलूंगी। ब्राह्मण कहने लगे, बेटी बिल्कुल न घबरा, पत्र लिखो, मैं पत्र पहुंचाऊंगा। मेरी ताकत चली तो यादव जी को साथ ही लेके आऊंगा। रुक्मिणी कागज कलम दबात लेकर अपने हृदय सम्राट द्वारकाधीश को चिट्ठी लिख रहे। क्या लिख रही चिट्ठी? जरा चिट्ठी देखो। और सुखबीर सिंह के लड़का आशु नगला सेवा करने वाले गुरुदेव जी की माला पहने सम्मान कर भगवान। जरा शब्दों को समझना, क्या लिख रहे हैं? मनमोहन, मनमोहन, जिनके मन में मोह नहीं है वो है मनमोहन। मदन मोहन, जिनमें न मद है न मोह है वो है मदन मोहन। जरा चिट्ठी देखो। मनमोहन, मनमोहन ही जो सबको भेद छुपाती, राजा काल की भेद छुपाती, सैया काल की भेद छुपाती, सैया काल की भेद छुपाती, ऊपर काल की भेद छुपाती। लिख रही होते मेरे सैया तो तोहर कई गोलुड़ियाती, सैया काल की भेद छुपाती, सैया काल की भेद छुपाती, अनिल काल की भेद छुपाती। क्या बोले? कोई हम से अच्छी मिल गई, कौन सौ दिन में जादू डाल दिया तुम्हारे ऊपर? कौन सौ दिन हाथ लाए बग आए के गाल
अकेले में देखो इशारा, वो 5 मिनट कम मिल जाते, त्रेता की बात बताती मैं गया काल की भेद पाती में बिने काल भेद पाती में बिने काल की भेद पाती में बिने की क्रीम नवती आई है। ओ उठ जाओ भबू को छाती में हो यका पाती में गया काल की भेद पाती में गया काल की भेद पाती। लिख रही हैं, अगर 5 मिनट मिलते तो बताती कि 12 महीना लंका में कैसे काटे और रावण कैसे मरवा। जो तिथि के अंदर तिथि लिख रही है, जो तिथि के अंदर तुम नाते तो जैर खाए मर जाती है। राजा काल की भेद पाती में धर्मी काल की भेद पाती में परिषद काल की भेद पाती में। धर्मवीर का है जो सुन रहे हो, ये सामने बैठे थे पूछो कहाँ लिखनी भेजी उधरों का काल तो चिड़चिड़ हस्ताक्षर कर दिया। द्वारका में पहुंची, यादवों का दरबार लगा है, सोने के सिंहासन पर उग्रसेन बैठे हैं। उग्रसेन के बराबर में सोने का सिंहासन जिसमें भगवान यज्ञभूषण कन्हैया बैठे हैं और कन्हैया के बराबर में बलराम का सिंहासन है और बलराम के बराबर में ही अक्रूर चाचा बैठे हैं। कृतवर्मा भी बैठा है, चित्रकेतु बैठा है। ब्राह्मण ने वो पत्र जाकर के भगवान कृष्ण को दिया है। आज मोहन ने पत्र देखा, नाना उग्रसेन बोले कन्हैया ये पत्र कहाँ से आया? जवाब दिया, नाना श्री विदर्भ देश के राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी मुझे आत्मा की गहराइयों से प्यार करती है, अब आपकी क्या इच्छा है? और एक विशेष सूचना, जो भैया हमारे जोड़ों के दर्द से दुखी हैं, गैस से परेशान हैं, श्वास से परेशान हैं, हमारे साथ में बैद जी आए हुए हैं, जो इधर गाड़ी खड़ी है उसी के पास बैद जी बैठे हैं। 3 बजे तक वो बैद जी यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद वो जाएंगे। जिसे दवा लेनी है बैद जी उधर गाड़ी के पास में बैठे हैं धर्मवीर भैया के मकान पर। जो भैया परेशान है वो मिले और दवा लें रोक पर। भैया नाना उग्रसेन बोले श्याम जाओ और रुक्मिणी को दुल्हन बना के द्वारका मिला। भगवान कन्हैया उठे हैं, ब्राह्मण जहां प्रातरास ले रहे थे आकर के कहने लगे ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ, मैं रथ तैयार कराता हूँ। दुष्टों को मार के जल्दी से रुक्मिणी रानी को लाता हूँ, रुक्मिणी रानी को
रथ को दौड़ाते जा रहे हैं और बलराम सेना लिए हुए पीछे उमड़ाते जा रहे हैं, आंधी की तरह सेना को लिए हैं। आ गए विदर्भ देश में। भगवान ने चौबारी में बारात को रोक दिया और ब्राह्मण से कहा, जाओ रुक्मिणी से कह देना तत्तम सुपत्तम शिवनोत्पा, शेर की खुराक कभी गीदड़ नहीं खा पाएगा। ब्राह्मण हो गए घर की तरफ और रुक्मिणी को कट नहीं पड़े। कहूं छत पर चढ़ जाए, कहूं नीचे उतर जाए, कहूं फिर छत पर चढ़ जाए, कहूं फिर आंगन में आ जाए, उन्हें चैन न पड़े तब तक ब्राह्मण पहुंच गए। आप आगे बेटे। रुक्मिणी बोली और वो आए हैं। ब्राह्मण कहने लगे बेहू आए और बेहू आए। रुक्मिणी बोली और कौन आए? जवाब दिया तुम्हारे जेठ बलराम जो समय पर तुम्हारी मदद करें। चौबार में बड़ा रुकी और बिटिया दूल्हा एक दुल्हन बिना झगड़ा हुआ नहीं बचेगा, इसीलिए पूजा के बहाने चुप कहीं सड़क जाओ। भाई मंदिर में मिल जाएगा, रथ में बैठ के रथ को चक्कर हो जाना और द्वारका में मंडप गड़बड़ी हो, चाय माई गड़बड़ी। ठीक है मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। ब्राह्मण चले गए। रुक्मिणी 16 श्रृंगार करने लगे और इधर शिशुपाल की बारात में पंडवा थे। उनको पता लग गया कि भगवान की आगे बारात लेकर उन्हें अपना बोरी बिस्तरा समेट और शिशुपाल की बारात छोड़ गई। भगवान की बारात में घुस गए। डबल नाश्ता ले गए, डबल। इधर रुक्मिणी श्रृंगार करके खड़ी हुई, तब तक रुक्मा कहाँ जा रही है? रुक्मिणी बोली भैया पूजा करने। हकला क्यों रही है? अकेली नहीं जाती। 1500 जवान तैयार हो जाओ और मेरी बहन रुक्मिणी को मंदिर में पूजा करा के लाओ। 1500 जवान दरबार भारी बंदूकें लेकर के तैयार। बीच में राजकुमारी है, चारों तरफ नौजवान है, उंगलियों में भाला घुमाने परिंदा भी पर न मारता है। आ गए मंदिर में। रुक्मिणी मंदिर में घुस गई। वो 1500 पट्टा, एक कतार इधर, एक लाइन इधर, बीच का रास्ता राजकुमारी को खाली। भगवान का नैया समझ गए कि आ चुकी हैं। 3 खेत को चक्कर काट के सामने रथ खड़ा कर लिया है। कुलभूषण का नैया गोविंद ने रथ खड़ा किया। रुक्मिणी मंदिर में से निकली। जो कन्हैया पर नजर पड़ी, हाय हाय, जो आंख से आंख लड़ी। रुक्मिणी की आंखों से आंसू निकल के गालन में ढुलक की जमीन में गिरे, मानो आंसुओं ने भगवान को इशारा कर बोल कि गौर बढ़िया। आंसुओं ने क्या किया मेरे गोविंद ने? संकेत रथी को करते हैं, थोड़ा रथ और बढ़ा करके को हाथ पकड़ते हैं। भगवान ने रुक्मिणी की कलाई पकड़ी, लेकिन मुश्किल खुल गई। भगवान के दांत इतने चमकीले थे कि 1500 जवान खड़े थे ना, उनकी आंखों में बिजली सी लगती, जो लग गया झपका। भगवान ने रुक्मिणी धरी रथ में मारो लटका। अब उन नौजवानों की आंख में झपका खुला, चीख पड़े
सेना लेके भगवान के सामने आ गया। कन्हैया आइए मगधराज, तुम्हारा स्वागत है। काय का स्वागत है भाई, काय का स्वागत है? तुम तो दूध पी रहे हो घंटे घंटे, हमसे कह रहे हो तुम्हारा स्वागत है। यादवों का सबसे प्रिय भोजन है दूध दही और मक्खन। हमारा नहीं है। तुम राक्षस हो, तुम्हारे लिए मुर्गा की टांग, बकरा की खोपड़ी और भैंसा की पुट्ठू, इनके अलावा तुम्हारा क्या भोजन है? तो पूछ तो लेते। क्या कौआ की चोंच में अंगूर अच्छा लगेगा? पहले मुझे एक बात बताओ, अब तक तो तुम माकर मिश्री चुराते रहे, ये लड़कियां चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया? बहुत पुराना है मेरा। अच्छा, क्या जवाब है तुम्हारी? तुम मेरी बात सुनो। तुम बारात में आए? हाँ। दावत मिल गई? अरे मिल गई हो ना, मेरी तुम्हें से क्या मतलब है? मतलब ये है दावत ना मिलियो तो दावत खाओ, घरे जाओ। नहीं, जब मौकमपुर क्षेत्र में बराती पिटक होगी, जब मौकमपुर क्षेत्र में कंचनगढ़ी है और ये गांव है, ने रंगबाजी दिखाई तो इतने राम कटोरी पहचान नहीं पाए सब कोई। सब देखे। पहले मुझे एक बात बताओ, पूछो। अरे चला बात तू तुमको रण से हरा के भगाया है, अब तो एक गंदे काम छोड़ दो, बहुत कर दिए। और भौंकने कितना भौंकेगा? इसमें क्या भौंकने वाली बात है? अरे हिम्मत है तो बढ़ के आ जा। गाल बजाने वाली कायल हो गई। बर्रा हम आगे जाते, उनसे लड़ना हो तो डरना, पीछे पलटाऊ आते। इतना कहकर श्याम ने झटकी झटकी मार मार की अब धुनी गूंज गई चौं। फिर कैसे जाए? पैदल से पैदल, अस्वाद से अस्वाद, तलवारें भाले बंदूक की चटकने लगी, लाशें गिरने लगी, आंखें लटकने लगी। लोगों, मगध का राजा जरासंध हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन दंत्रवक्र भूरिश्रवा शिशुपाल जरासंध मैदान छोड़ के भाग गए। जब पता लगा
रुकुम को होने वाले मेहमान फिर के चले गए। आग बबूला हो गया, कहने लगा जे मर्द नहीं थे। औरतों के सामने, लड़कियों के सामने कमर पर तलवार लटकाने वाले, बहादुरी बगाड़ने वाले सिर्फ वीरों का बाना धारे थे। मैं बड़े दरबार में हाथ उठा के कह रहा हूँ, अगर कन्हैया बलराम में से एक को हमने मौत के घाट न उतारा तो जिंदा कुन्ननपुर में मुंह नहीं दिखाई देगा। खिलाया हुआ सियार सोते हुए शेर के कान खुजलाने को आ गया सामने। ए कन्हैया, कन्हैया आइए आइए रुकुम, तुम्हारा स्वागत। काय का स्वागत है भाई? है काय का स्वागत है रुकुम? हाँ, तुम्हारे यहाँ की यही संस्कृति है कि अपने मेहमान से बदतमीजी से पेश। ये काय के रिश्तेदार क्या मतलब तुम्हारा? अरे हाँ, तुम काय के रिश्तेदार हो? जानना पहचान के बड़े जी सलाम। वाह भाई वाह। रुक्मणी बगल में बैठी है। हाँ, अब तुम्हारी फूटी है जो तुम्हें ये नहीं मालूम है कि अब तुम्हारी कौन है। अरे कन्हैया, रुक्मणी नहीं बैठी, मौत है मौत। सुनो, और पहले तो यादवों के घर जाएगी और तब दूध मलाई खाई, और बारी धोखे पे आएगी आज मेरी सबका है और लड़ा कोठी का दिखलाना है और पिया की बहन को ले जाना लो एक चले प्रशांत, तो फोटो खींच दे जल्दी। आ लला खड़ा हो रोज में, भगवान अकेले फंसे मां और तुम फोटो और खिंचवाने हमारी बहन को बजा के ले जा रहे हैं, फिर फोटो और खिंचवाने। देखा हमारे गले में फूलों का हार डाल करके 551 मुद्राएं हमारे हाथ में दे करके धर्मवीर और इनकी धर्मपत्नी संतोष यादव व इनके पुत्र रघुवर यादव ये हमारा मन पर सम्मान करते हैं और 50-50 मुद्राएं हमारे साथ के सभी बच्चों को दे रहे हैं। और ये भगवान कन्हैया को रुकुम घेरे खड़ा है। रुक्मणी सिमटी हुई बैठी है, अब जाने क्या होने वाला है। मेरे भाइयों, ज्यादा बात मत करो तो करना चाहिए। मेरे भाइयों, रुकुम ने जब ये कहा कि मेरी बहन को ले जाना लोहे की चने चबाना है,